नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 8वीं इतिहास का 8वां पाठ देख रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमने दांडी यात्रा और पेशावर का सत्याग्रह इन 2 पॉइंट की जानकारी ली है। अब हम देखेंगे सोलापुर का सत्याग्रह। सोलापुर शहर मिल श्रमिक के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 6 मई 1930 को सोलापुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया गया और उसी समय पूरे सोलापुर शहर में बड़ी मात्रा में जुलूस निकाले गए। उस समय जो कलेक्टर थे उन्होंने इन सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया और इस घटना में शंकर शिवदरे नाम का एक स्वयंसेवक है, उसकी मृत्यु हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने सोलापुर में पुलिस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, न्यायालय है, म्युनिसिपल इमारतें हैं, इस पर धावा बोल दिया, यानी आक्रमण किया। और उस समय फिर अंग्रेज सरकार ने सोलापुर में मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून लागू करने का निर्णय लिया। उस समय अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, पर आंदोलन में जो सहभागी मल्लप्पा धनशेट्टी हैं, देखिए श्री कृष्ण सारडा है, कुर्बान हुसैन है, जगन्नाथ शिंदे हैं, इन्होंने सोलापुर सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका परिणाम यह हुआ, इन्हें अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया और इनको फांसी की सज़ा दी। इस तरह से सोलापुर सत्याग्रह यह एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह इतिहास में माना जाता है। अब हम देखेंगे धारासना सत्याग्रह। धारासना सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू इन्होंने। धारासना यह एक गुजरात का गांव है, तो इस गांव में सरोजिनी नायडू इनके नेतृत्व में यह सत्याग्रह हुआ था। इस सत्याग्रह में नमक का कानून तोड़ने के लिए जा रहे जो भी सत्याग्रही हैं, उन सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठी के प्रहार किए। फिर भी इन प्रहारों को सत्याग्रहियों ने सहन किया है। मलहम पट्टी करके फिर से सत्याग्रह करने के लिए उन्होंने आगे कूच की है और इस तरह से यह जो सत्याग्रहियों की टुकड़ी है वह आगे बढ़ती ही गई। महाराष्ट्र में वडाला, मालवण, शिरोडा इन स्थानों पर सत्याग्रह किए गए। इन स्थानों पर नमक सत्याग्रह हुए और जहाँ पर नमक यानी समुद्र किनारा नहीं था, वहाँ पर जंगल के कानून तोड़कर सत्याग्रह किए गए। महाराष्ट्र में बिलाशी, संगमनेर, कलवण, चिरनेर, पुसद इन जगहों पर जंगल सत्याग्रह हुए। जंगल सत्याग्रहों में आदिवासियों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया है। इस तरह से जहाँ पर समुद्र किनारा है वहाँ पर नमक का कानून तोड़कर सत्याग्रह किया गया है और जहाँ पर समुद्र किनारा नहीं है वहाँ पर जंगल के कानून तोड़कर सत्याग्रह किया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे बाबू गेनू का बलिदान। बाबू गेनू मुंबई में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन चल रहा था और उसी समय विदेशी वस्तुओं से भरी हुई जो ट्रक हैं वह रोकने के लिए सबसे आगे गए बाबू गेनू। वह उस ट्रक के सामने लेट गए और ट्रक को सड़क से जाने के लिए उन्होंने इनकार किया, पर पुलिस ने चेतावनी देने पर भी वे अपने जगह से हिले नहीं। इसका परिणाम यह हुआ, अंग्रेज़ों ने वो जो ट्रक है उनके शरीर को कुचलकर आगे बढ़ाने का आदेश दिया। इस घटना में बाबू गेनू ने अपना बलिदान दिया
और इस घटना से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रेरणा प्राप्त हुई। इस तरह से बाबू गेनू का जो बलिदान है वह व्यर्थ नहीं गया। तो हमने यहाँ पर धारासना सत्याग्रह और बाबू गेनू का बलिदान ये 2 पॉइंट देखे। अगला पॉइंट हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।